हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, डबल ए ट्रिपल सी की जो सेंट्रल काउंसलिंग चल रही है उसका राउंड 3 लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसकी जो एडमिशन की डेट थी, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी जो डेट थी दोस्तों वो थी, जैसा कि थर्ड राउंड जो कंप्लीट अभी हुआ है, 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, यानी 5 दिन का समय दिया गया था आपको एडमिशन लेने का। मतलब आज वो डेट ख़त्म हो गई है, आज लास्ट डेट थी। और 30 से 1 अक्टूबर तक जो बंदा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय डबल ए ट्रिपल सी NCSM NCH, जो उसके डाटा रहता है उसका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स का राउंड 3 में रिज़ल्ट आ गया था और उनको सीट अलॉट हो गई थी। ठीक है। और उनको स्टेट में भी सीट अलॉट हो गई थी। तो इस केस में ये होता है कि आपको राउंड 3 में जो सीट मिली है डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग के थ्रू, उसको ज्वाइन करना मस्ट होता है। मतलब वहाँ पे एडमिशन लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास कोई स्टेट में सीट होगी, वो नल एंड वॉइड, मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि वो राउंड 3 के रिज़ल्ट वाली सीट ना लेकर स्टेट वाली सीट ले लेता है, तो वो जब वेरिफिकेशन होगा तो उन डेट में उसकी सीट में भी कैंसिल कर दी जाएगी। ये रूल है। ठीक है। और बाकी अगर कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया है तो वो अपना देख लें। ठीक है। बाकी हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर SVR स्टे वैकेंसी राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो स्टे वैकेंसी राउंड की हम बात करें तो उसका देखो, अभी दिवाली भी है तो उसकी छुट्टी वगैरह भी रहेंगी। तो मान के चलिए रजिस्ट्रेशन एंड जो पेमेंट होना है SVR के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, जो कि सीट मैट्रिक्स आएगा 2 से 4 नवंबर के बीच में आ जाएगा कि कौन कौन सी सीट्स अभी वैकेंट हैं, खाली बची हुई हैं, उन पर SVR का जो मॉपअप राउंड है वो होना है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच करना है, यानी 5 दिन का इसमें समय दिया गया है। आप 5 दिन के अंदर, जिन लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, वो रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा राउंड 3 तक, या उनके पास कहीं भी सीट नहीं होगी, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। चॉइस फिलिंग कब करनी है आपको? 7 से 10 नवंबर के बीच करनी है। और इसी में चॉइस लॉकिंग आपको 10 नवंबर तक कर देनी है, 11:55 तक रात के। ओके। इसके बाद जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 11 से 12 नवंबर के बीच होगा, 2 दिन का समय दिया गया है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा 13 नवंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको SVR या मॉपअप राउंड के बाद अलॉट होता है, उसमें आपको 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच आपको रिपोर्टिंग करना होगा। 5 दिन का इसमें समय दिया गया है। वेरिफिकेशन जो होगा, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे उनका 19 नवंबर को वेरिफिकेशन होगा, 1 दिन का समय है। ठीक है। ये उनका काम है, हम लोगों का काम यहाँ तक समाप्त हो जाता है, रिपोर्टिंग जब हम कर देते हैं। इसके बाद SVR का सेकंड राउंड भी होगा। इसके बाद इसमें क्या होगा, नो रजिस्ट्रेशन नो चॉइस फिलिंग, इसमें कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही चॉइस फिलिंग होगी। द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग SVR1 विल बी कंसिडर्ड फॉर SVR2। अगर SVR राउंड 1 जो होगा, मॉपअप राउंड 1, उसमें जो आपने चॉइस फिलिंग करी होगी वही कंसीडर की जाएगी SVR सेकंड राउंड में। इसमें सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 20 से 21 में। पब्लिकेशन 22 को रिजल्ट आ जाएगा। 23 से 28 तक आपको रिपोर्टिंग करना रहेगी और 29 से 30 से वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो हमारा काम नहीं है, डबल ए ट्रिपल सी का काम है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोटा है उसके लिए क्या है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या है। जैसा कि अभी एक नोटिस भी जारी हुआ था, कुछ सीटें जो इंटरनल कोटा की थी दिल्ली की, वो वैकेंट रह गई थी, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर कुछ सीट खाली रह जाती हैं तो वो ऐसा समझ लीजिए दिल्ली एक स्टेट है, अगर उसकी कुछ इंटरनल कोटा वाली सीट रहती हैं तो डबल ए ट्रिपल सी कहता है ऑल इंडिया वाला कि भाई आपका राज्य है, आप अपने से सीट को संभालें और आप अपने तरीके से इसको फिल करें। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेट का स्टूडेंट रहेगा वो उन पर एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स will be forwarded to deemed university on 22 November for conducted on online stay vacancy round through AA-CCC PG portal. Eligible candidates who have not registered till round 3 and wish to participate in SVR DU can also register during SVR 1. इसमें ये कह रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल राउंड 3, अगर उन्होंने राउंड 3 तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है
और वो SBR दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें शेड्यूल क्या है, शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग 22 से 29 नवंबर तक आपका ये रहेगा, रिपोर्टिंग करना रहेगी, और जो कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा वो 30 नवंबर को हो जाएगा। लास्ट डेट जो डेट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। बाकी ये था स्टे वैकेंसी रॉड का शेड्यूल। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है कि हम सर क्या हम SBR में एलिजिबल हैं या नहीं, अगर तो हमारा जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और यूट्यूब जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें सीधे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।